दिनकर। चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। अर्ध का मतलब आधा, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या हो जाएगा? आधा पुरुष एवं आधा महिला। अगर शंकर भगवान का तुम लोग फोटो दिया होगा, अभी पढ़ने के दौरान पढ़ने को मिलेगा, शंकर भगवान का अगर फोटो कभी देखा होगा, उसमें आधा महिला का फोटो दिखेगा और आधा क्या दिखेगा? पुरुष का दिखेगा। इससे क्या पता चलता है? क्या हर एक महिला में पुरुष का गुण होता है और हर एक पुरुष में क्या होता है? महिला का गुण होता है। उससे पहले चैप्टर को जानने से पहले और रामधारी सिंह दिनकर लेखक के बारे में हम लोग हर एक चैप्टर के भांति जानते हैं। क्या लेखक का इंट्रो क्या रहता है, इससे काफी ऑब्जेक्टिव बनता है। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे, आखिर अर्धनारीश्वर है क्या। एक लाइन में याद रखो, क्या अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है ये तुम्हारा निबंध है। क्या है अर्धनारीश्वर चैप्टर? एक कैसा है? निबंध है। कहानी कविता की तरह नहीं है, ये कैसा आपको मिलेगा? एक निबंध है। कैसा है? निबंध है। आइए रामधारी सिंह दिनकर का सर्वप्रथम हम लोग क्या देखते हैं? जन्म देखते हैं। टिक आउट करेगा। क्या रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म होता है वो कब होता है? 23 सितंबर 1908 को इनका क्या हो जाता है? जन्म होता है। और निधन कब हो जाता है इनका? 34 अप्रैल 34 का होगा 24 अप्रैल कितना हो जाएगा? 24 अप्रैल 1974। माता का नाम क्या है इसका? मनरूप देवी। माता का नाम इनका क्या हो जाएगा? मनरूप देवी। और पिता का नाम क्या हो जाएगा? मनरूप देवी। और पिता का नाम क्या हो जाएगा? पिता का नाम हो जाएगा रवि सिंह। जन्म स्थान उसमें से छूटा, जन्म स्थान देखना कहाँ हो जाएगा इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है जन्म स्थान इसका, ठीक है। जन्म स्थान क्या हो जाएगा? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, है ना। बेगूसराय का एक क्षेत्र पड़ता है सिमरिया, और सिमरिया में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में, है ना। सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। पत्नी का नाम क्या था? श्यामावती देवी, है ना। श्यामावती देवी पत्नी, इसका नाम क्या हो गया? श्याम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद कर लेगा इनको सारा। श्यामावती देवी, पत्नी श्यामावती देवी। पर शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास मोकामा से क्या था? चलो शिक्षा हटाओ, इसमें एक याद कर लो, क्या पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया था इतिहास में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। क्या बीए ऑनर्स जो किया था ये कौन से सब्जेक्ट से किया था? तो याद रखना, बीए ऑनर्स जो ये किया था वो कौन सब्जेक्ट से किया था? इतिहास से। किस सब्जेक्ट से किया था? इतिहास से इनके द्वारा क्या किया गया था? बीए में ऑनर्स किया गया था। आगे देखिए क्या है, वृत्ति के रूप में यानी कार्य करने के लिए उन्होंने क्या किया था? पैसा रुपया कमाने के लिए प्रधानाध्यापक का कार्य क्या था? सब रजिस्ट्रार का काम क्या था? सब डायरेक्टर का काम क्या था? साहित्यिक रुचि की अगर बात करें, यानी लिखने में इसका रुचि कब से स्टार्टिंग होता है? वो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित होता है। टिक आउट करेगा आसानी से। क्या 1925 में इसका क्या होता है? छात्र सहोदर में पहली कविता आता है। कब आता है? 1925 में। किस नाम से आता है? छात्र सहोदर में क्या आता है इसका? फर्स्ट कविता इसका देखने को मिलता है। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का पूछा जाए पहली कविता किसमें देखने को मिलती है तो छात्र सहोदर से। और कब देखने को मिलते हैं? 1925 में। कब देखने को मिलते हैं? 1925 में। उसके बाद से इन्होंने लिखना स्टार्टिंग किया और 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता क्या किया था? पहली कविता पुस्तक क्या लिखा है? कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित किया था। और इसने 21 वर्ष की अवस्था में किताब का कविता का एक पुस्तक प्रकाशित किया था। कितना वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में एक कविता का पुस्तक जारी किया था, जिस कविता पुस्तक का नाम क्या था इसका? प्रणभंग। क्या नाम था? प्रणभंग। तो आपसे सवाल यहाँ पूछा जा सकता है पहली बार कौन सा किया था? तो पहली बार तुम्हारा किया था कौन सा? छात्र सहोदर किया था। और क्या कहते हैं जो कविता पुस्तक लिखा था प्रणभंग, वो कब लिखा था? 21 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा इनके द्वारा काफी द्वारा लिखा गया। आप डायरेक्ट टिक आउट कर लो, ठीक है। यहाँ लिखने को जैसे प्रणभंग हो गया, क्या क्या लिखा था? प्रणभंग लिखा था। उसके साथ क्या और क्या कीर्ति है इसका? हुंकार हो जाएगा। और क्या क्या है? कीर्ति के बाद प्रणभंग और हुंकार। और क्या है? हुंकार हो जाएगा, रेणुका हो जाएगा, रसवंती हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, रेणुका हो जाएगा। तो यहाँ से तुम किताब में देख एक बार आसानी से इसको पढ़ लेगा, ठीक है। सारा पूछता नहीं है, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है? देखते रहना है और आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखते रहना, याद करने कोई प्रयास नहीं करना है, क्योंकि इसमें से कोई एक वो उठा के पूछेगा, सिर्फ इसको देखते रहना है, ठीक है। रट्टा मारने कोई प्रयास इसको नहीं करना है। डायरेक्ट आ जाओ, इनके द्वारा काफी और कीर्ति लिखा गया। संस्कृति के 4 अध्याय, सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही है, संस्कृति के 4 अध्याय याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया था। कौन सा अध्याय? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय याद रहे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? रामधारी सिंह दिनकर। ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसके अलावा बात करेगा, संस्कृति के 4 अध्याय पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रहे, संस्कृति के 4 अध्याय कीर्ति पर। कौन सी कीर्ति पर? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय इन्हीं के द्वारा लिखा गया पाठ था। इस पे से एक पुरस्कार मिला था, जिस पुरस्कार का नाम क्या था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या नाम था? साहित्य
साहित्य अकादमी पुरस्कार, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है क्या किस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर। और एक कृति और इसका देखने को मिलता उर्वशी, क्या नाम से देखने मिलता है, उर्वशी। और उर्वशी पर इनका इसका कौन सा पुरस्कार मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। उस संस्कृति के 4 अध्याय पर क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी पर कौन सा मिलता है, उर्वशी कृति कौन सा मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस कृति पर, उर्वशी पर मिला। उसके अलावा ये राज्यसभा का सांसद भी रह चुका, या नेतागिरी भी आप इसको देख सकते हैं, राष्ट्रकवि के रूप में उभरता है। और किस युग के ये कवि हैं, तो ये छायावादोत्तर युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं, छायावादोत्तर युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं, छायावादोत्तर युग के आपको क्या मिलेंगे, रामधारी सिंह दिनकर कवि मिलते हैं। इसके साथ ही बात करें यहाँ पर उनका प्रसिद्ध जो एक कृति है वो कौन सा है, अर्धनारीश्वर। कौन सा है, अर्धनारीश्वर आपको पढ़ने को मिलेगा। और अर्धनारीश्वर जो है वो कैसा है, आपका एक निबंध है। कैसा है वो, आपका निबंध है। यही हो गया इसका लेखक परिचय इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप याद कर सकते हो, अन्यथा इतना से ही आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगा। ये रहा लेखक इंट्रो। आइए एक बार देखते हैं क्या कहता है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपनी मनचिता और आदर्श निरूपित करता है। उनका प्रिय प्रतीक जयपराय देखने को मिलता है। यानी सिंपल सा इस चैप्टर में आपको नाम से ही क्लियर है, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा नारी। यानी क्या इस चैप्टर आपको यह दिखाने का प्रयास करेगा कि किस प्रकार से आज भारतीय समाज 2 भाग में बढ़ चुका है। सिंपल सा देखेगा, आज हमारा समाज पुरुष प्रधान हो चुका है। आखिर पुरुष प्रधान आज है, आज से पहले उसकी स्थिति क्या थी, आज पुरुष का स्थिति क्या है और आज की महिलाओं की स्थिति क्या है। प्राचीन जमाने से लेकर आज तक महिलाओं और पुरुष में किस प्रकार से अंतर देखने को मिला, आखिर ये अंतर क्यों होना स्टार्टिंग हुआ, इन सभी बातों को तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस कारण से इस चैप्टर का नाम क्या है, अर्धनारी। यहाँ लेखक के दृष्टिकोण से यह बताएगा कि लेखक महिला और पुरुष कोई भी हो, वो सिर्फ शारीरिक बनावट के आधार पे ही अलग हो सकता है, लेकिन काम करने के या कोई भी चीज सोचने की शक्ति या कल्पना करने की शक्ति महिला पुरुष में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन भारतीय समाज या अन्य समाज की आप बात करेंगे, वो क्या क्या है, खुद से समाज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, यानी बांट दिया है महिला और पुरुष में। जबकि ऐसा प्रकृति में कोई भी चीज नहीं है जो महिला पुरुष को बांट सके, लेकिन मानव के कर्मों और कर्तव्यों के कारण से क्या हो जाता है, महिला पुरुष में अंतर देखने को मिलता है। और चैप्टर में यहाँ पर अर्धनारीश्वर आपको शुरुआत में पढ़ने को मिलेगा शंकर भगवान का कल्पित रूप, यानी शंकर भगवान के कल्पना करके इमेज जो बनाया गया है, तो उसमें आधा पुरुष और आधा महिला का फोटो दिखाया गया, यानी कि दिखा रहा है कि एक भगवान में भी क्या है, आधा महिला और पुरुष का रूप है, अर्थात एक पुरुष के अंदर महिला का गुण भी है और एक महिला के अंदर पुरुष का भी गुण है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, इसको छिपाता है। अब जैसे सिंपल सा बात है, अगर तुम लोग को चूल्हा चौकी करने के लिए आता है, लेकिन तुम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि तुम समाज में नीचे दृष्टि देखा जाएगा और तुम कहेगा तुमको लड़की है, क्या है, लड़की है, जिसके कारण से महिलाओं का काम बढ़ चुका है और पुरुष का काम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। गांव देहात में अक्सर आप मोटरसाइकिल चलाओगे, लड़की चलाएगी, तो क्या कहता है, चाहिए लड़का वाला काम करता है। तो इससे उस महिला के अंदर जो पुरुष वाला गुण है वो दब जाता है और पुरुष के अंदर जो महिला वाला गुण है वो क्या हो जाता है, दब जाता है, जिसके कारण से दोनों में क्षेत्र का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले और इंट्रो एक बार दोबारा से देखते हैं। सिंपल सी बात, उतार स्क्रीनशॉट ले सकता है तुम इसका। अर्धनारीश्वर का अगर देखा जाए रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और ये कैसा है, निबंध है, जिसका अर्धनारी सिंह दिनकर का जन्म कब होता है, 23 सितंबर 1908 को। निधन कब होता है, तो निधन इसका 24 अप्रैल 1974 को होता है। इनका माता का नाम क्या था, मंडूक देवी, और पिता का नाम क्या था, रवि सिंह। जन्मस्थान की बात करें सिमरिया बेगूसराय बिहार। इसकी पत्नी का नाम श्यामावती देवी। इसने बीए ऑनर्स किया था इतिहास से और 1925 में इन्होंने छात्र सहोदर में पहली कविता लिखी थी। इसके साथ ही 21 वर्ष की अवस्था में एक किताब पुस्तक छापा था जिसका नाम क्या था, प्रणभंग। इसके अलावा इसका बहुत सा कीर्ति है, प्रणभंग, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र और संस्कृति के 4 अध्याय, उनमें से एक इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें पुरस्कार मिला था जिनका नाम क्या था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी पर एक और पुरस्कार मिला था जिसका नाम क्या था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस युग के कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के कवि है। और अर्धनारीश्वर आपका एक क्या है, निबंध है। आज तक जितना एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2023 तक 2024 तक जितना एग्जाम तुम्हारा हुआ है वो सारा का सारा इतना ही लेखक परिचय से रामधारी सिंह दिनकर का सवाल पूछा है और आने वाले दिन में इतना सही सवाल पूछेगा। चलिए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। अर्धनारीश्वर तुम समझ ही चुका कि अर्धनारीश्वर क्या है, आधा पुरुष का रूप और आधा नारी का रूप। तो आइए हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं लाइन बाय लाइन, और जहां इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप इसे टिक आउट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, टिक आउट करते हुए जाएंगे। तो पहला ही लाइन में टिक आउट कीजिए, क्या अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कैसा रूप है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। याद रहे, अर्धनारीश्वर जो है ये किसका रूप आपको यहां पर दिखाया जाएगा, शंकर और पार्वती का, माता
माता पार्वती और शंकर का, है ना, शंकर और पार्वती, किसका, शंकर और पार्वती का कैसा रूप आपको ये देखने को मिलता है, कल्पित रूप। कल्पित का रूप का मतलब क्या है, कल्पना किया गया रूप है। आप ऐसे गूगल पे इमेज भी देख सकते हो या फोटो में भी देख सकते हो, क्या जहां पर शंकर भगवान और पार्वती जी को आधा इमेज में दिखाया जाता है, उसी का देखो व्याख्या करता है प्रथम लाइन में, और व्याख्या के साथ ये बताने का प्रयास करता है, क्या दिखाने का प्रयास, व्याख्या के साथ ये बताने का प्रयास करता है क्या शंकर और पार्वती यानी कि दोनों के अंदर आधा पुरुष और आधा महिला का गुण है, लेकिन आज भारतीय समाज उसे क्या कर चुका है, बांट चुका है। आइए देखते हैं क्या कहता है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का है। कल्पित रूप में आधा अंग किसका दिखता है, पुरुष का, और आधा अंग किसका दिखता है, नारी का। एक ही मूर्ति की दो आंखें, सब सिंपल सी बात है, एक ही मूर्ति की दो आंखें, क्योंकि आधा पुरुष का है शंकर जी, आधा किसका है, पार्वती जी का। तो एक रहस्यमयी तो दूसरी विकराल। रहस्यमयी किसकी आंखें हैं, पार्वती जी की आंखें कैसी है, रहस्यमयी, और पुरुष का आंख यानी शंकर जी का आंख कैसा, विकराल, यानी भयंकर रूप में देखने को मिलता है। फिर आगे लिखता है एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, तो दो भुजाएं मतलब दो हाथ, एक हाथ में क्या रहेगा, जो शंकर जी का हाथ है उसमें त्रिशूल दिखेगा, और दूसरे हाथ में क्या होगी, चूड़ियां। किसके हाथ में चूड़ियां होंगी, पार्वती जी के हाथ में क्या होगी, चूड़ियां होगी, और उंगलियों पर अलग तक से लाल, अलग तक का मतलब अलता लगा है, क्या लगा है, अलता लगा है। यहाँ पर कल्पना किया गया क्या शंकर और पार्वती दोनों का इमेज एक ही में है, एक का आंख विकराल है तो दूसरा का आंख रहस्यमयी है, एक के भुजा में त्रिशूल है तो दूसरा के हाथ में अलक्तक है, और उसके हाथ में क्या है, चूड़ियां, क्या है, चूड़ियां पहनी हुई है। आगे लिखते एवं एक ही मूर्ति की दो पांव, एक में जारीदार साड़ी से आवृत तो दूसरा बागंबर का ढका हुआ। कहता है एक ही मूर्ति का क्या है, दो कपड़ा पहना, दो पांव है, एक है शंकर जी का और एक है किसका, पार्वती जी, एक शंकर जी का दूसरा किसका है, पार्वती जी का। और शंकर जी का जो पैर है उसमें कौन सा कपड़ा पहने, बाघंबर। बाघंबर का मतलब शंकर जी किसका छाला पहनते हैं, बाघ का छाला पहनते हैं, और वहीं पर पार्वती जी किसका छाला पहने हुए हैं, छाला नहीं साड़ी पहने हुए, क्या पहने हुए, साड़ी पहने हुए। देखिए शंकर और पार्वती का किस प्रकार से रूप बताता है, क्या शंकर पार्वती का कल्पित रूप है जिसमें आधा शंकर जी का आधा पार्वती जी का, एक आंख रहस्यमयी है तो दूसरा आंख विकराल है, एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में क्या है, चूड़ी और अलक्तक से लंगा हुआ हाथ है, उसके साथ ही एक भुजा में क्या है, साड़ी है तो दूसरे भुजा में क्या है, बाघंबर का छाला है। यह शंकर भगवान का कल्पना किया गया रूप है जिसमें दिखाया गया महिला पुरुष दोनों का गुण एक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। आगे लिखता है एक हाथ में डमरू, एक हाथ में डमरू, शंकर जी के हाथ में क्या, डमरू, और एक में वीणा परम उदार, और एक में क्या है, वीणा हाथ में, एक नयन में गरल और एक नयन में संजीवन की धार, एक नयन में क्या है, गरल आंसू और दूसरे में क्या है, संजीवन की धार। जटाजूट लहर पुण्य की शीलता सुखकारी, बाल चरण त्रिपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। स्पष्ट है यहाँ पर उसका अर्थ क्या कहता है, यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच, पार्वती जी को क्या बोला जाता है, शक्ति, क्या बोला जाता है, शक्ति, और शिव और शक्ति का क्या किया गया है, कल्पना किया गया है, और समन्वय दिखाने के लिए निकाली गई होगी, और सारी व्याप्त वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना कुछ इस बात पर भी, कुछ इस बात पर, दूसरा किताब दो, दिखता नहीं ठीक से, आधा ढका हुआ है इसका, चलिए। इस बात का भी संकेत है नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, उनमें से एक गुण के दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों के में नारियों के गुण आए तो उसमें मर्यादाहीन नहीं होती बालिक उन्हें पूर्णता की वृद्धि होती है। क्या कहता है, ध्यान से समझिए, क्या यहाँ पर जो इमेज दिखाया गया वो इमेज किस लिए दिखाया गया, ये दिखाने का प्रयास किया गया है क्या एक नर और एक नारी में दोनों का गुण समान होता है। अगर किसी पुरुष में नारी का गुण है और किसी दूसरे में क्या है, नर का गुण है, तो उससे उसके अंदर वो अवगुण, अवगुण का मतलब वो खराबी नहीं है, व्यक्ति को पूर्णता यानी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। एक व्यक्ति के अंदर नारी का गुण होता है और नर के अंदर भी नारी का गुण और नारी के अंदर नर का गुण होता है, लेकिन उससे व्यक्ति क्या करता है, समाज के अकॉर्डिंग अपने अंदर दबाए हुए चले जाता है। इस फोटो के माध्यम से यह बताने का प्रयास करता है कि एक पुरुष में नारी और नारी में पुरुष का गुण होता है, लेकिन उससे दबाया जाना यह सही नहीं है। इसलिए फोटो के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है क्या यहाँ पर एक समाज में नर और नारी दोनों क्या है, एक समान, नर और नारी दोनों क्या है, एक समान है। ये आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। किस रूप से, आध्यात्मिक रूप से। आगे देखिए क्या कहता है, किंतु पुरुष और स्त्री अर्धनारीश्वर के यह रूप आज देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज आपको यह रूप देखने को नहीं मिलेगा। अब तुम सिंपल सा देखो, तुम्हारे ही घर में मम्मी घर का काम करती हुई, पिताजी क्या करते होंगे, बाहर का काम। 2 या 3% में आपको देखने को मिलेगा जहां पर महिला पुरुष दोनों आपको काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन बहुत सा ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको पुरुष काम करता हुआ नहीं दिखेगा, वो अपवाद स्वरूप दिखेगा। अब मान लो एक गांव में 100 परिवार है, 100 परिवार में 98 परिवार ऐसा होगा जिसमें कि महिलाएं ही खाना बनाती हो, 2 परिवार ऐसा होगा जिसमें पुरुष खाना बनाता होगा। तो इस प्रकार से आज हमारा भारतीय समाज में जैसे शंकर पार्वती का कल्पना किया गया रूप है कि एक महिला में पुरुष का गुण और पुरुष में महिला का गुण, वैसा आज हमें भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आज दोनों का कार्य क्षेत्र क्या हो चुका है, बढ़ चुका है।
संसार में सर्वत पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। नारी समझती है पुरुष का गुण सीखने में नारीत्व में बट्टा लगेगा और इसी प्रकार से पुरुष स्त्रीचोचित गुण समझ कर अपना समाज में स्त्रीण कहलाना करवाता है। अगर नारी, अभी देखो, नारी पुरुष का काम सीखने नहीं चाहता है, वो सोचता है अगर हम सीख लेंगे तो हमें पुरुष का काम करना होगा, और पुरुष सोचता है कि अगर हम नारी का काम सीख लेंगे तो हमें समाज में क्या बोला जाएगा, स्त्रीण। क्या बोला जाएगा, स्त्रीण। याद रहे कि अगर पुरुष समाज में नारी का गुण सीख लेगा तो उसे किस नाम पर कहा जाएगा, स्त्रीण। टिक आउट कर लेगा इसको, क्या अगर पुरुष क्या सीख लेगा, नारी का गुण सीख लेगा, क्या सीख लेगा, नारी का गुण सीख लेगा तो उसे समाज में क्या बोला जाएगा, स्त्रीण। नीचे से पेज नंबर 46 से दूसरा पैराग्राफ का दूसरा लाइन में आपको मिल जाए, तो तीसरा लाइन में क्या पुरुष भी स्त्रियोचित गुण यानी स्त्री का जो गुण है अगर वो इसे सीख लेगा क्या कहलाने लगा, स्त्रीण। क्या कहलाने लगेगा, स्त्रीण। पेज नंबर 40 का ऊपर से नीचे से दूसरा पैराग्राफ का तीसरा लाइन, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष के में गुणों का बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया तथा विभाजन की रेखा लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। यानी भारतीय समाज में एक ऐसा स्थिति आज पैदा हो गया है जिसमें यह देखने को मिलता है, जिसमें यह देखना, नीचे से तीसरा पैराग्राफ, नीचे से दूसरा पैराग्राफ का तीसरा लाइन, दूसरा पैराग्राफ का तीसरा लाइन, कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है, देखिए वहां, अगर कोई पुरुष स्त्री का गुण सीख लेगा क्या कहलाएगा, स्त्रीण कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा, स्त्रीण। कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि अगर पुरुष है, अगर आज महिला है, वो सोचता है ना हम पुरुष का काम सीखे, और पुरुष सीख लेगा तो वो समाज में क्या कहलाएगा, स्त्रीण। उसे गांव में एक हिंदी वर्ड में बोला बढ़िया हो जाता है, ठीक है, तो वो बोला नहीं जा सकता कैमरे पर, ठीक है, तो उसे क्या कहने लगता है, स्त्रीण। क्या कहने जाने लगता है, स्त्रीण कहा जाने लगता है। जिस कारण से आज दोनों में भय बना रहता है, ना पुरुष महिला का काम करने जाता है और ना ही महिला पुरुष का काम करने आती है। लेकिन आज स्थिति बदल चुका है, आज आपको ये सब चीजें में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है जब से शिक्षा आगे आया है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, अपने उसने मन में जहां चाहा नारी को बैठा दिया। टिक आउट करो, क्या स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा, नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं अपने आप पुरुष क्या बना है, वृक्ष। स्वयं क्या बना है, पुरुष क्या बना है, वृक्ष। पुरुष क्या बना हुआ है, वृक्ष, और महिला को क्या बनाया गया है, लता। देखो समाज में कैसे इसका देखना, कितना इसमें अंतर है, लता बनाया गया। आगे देखिए, लता बनाया गया, स्वयं तो वो वृंत बन गया और नारी उसमें क्या बन गया, कली। टिक आउट करो, वृंत बन गया और नारी उसमें क्या बन गया, कली। टिक आउट करो, कली। आगे देखो क्या कहता है, तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी है। धूप क्या है, पुरुष है, और चांदनी क्या है, नारी है। इसलिए आज तुलना किया जाता है, आप लोग फोन पे सुनेंगे, व्हाट्सएप पे सुनने को मिलेगा, मेरी चांद सी रानी। कभी कहा जाता है सूरत सा रानी, लेकिन गलत है। चांद सी रानी जब हो जाता है ना, शादी ब्याह जब हो जाता है, पता चलता है वो सूर्यमुखी है। पहले चंद्रमुखी होता है ना। चंद्रमुखी का मतलब क्या होता है, वो चांद के समान। शादी ब्याह होने के बाद वो सूर्यमुखी होता है, यानी सूर्य के समान गर्म हो जाता है। वही और 5-10 साल बीतता है तो वो हो जाता है ज्वालामुखी, यानी जो खाली आग फेंकेगा। क्या फेंकेगा, आग फेंकेगा। इसलिए याद रहे कि चंद्रमुखी बदल जाता है, हर एक का रूप बदलता है, तो वो चंद्रमुखी आपका ही बदल जाएगा, ठीक है। अभी चांद है, चंद्रमुखी थोड़ा दिन में आग में जाएगा, बदलेगा, है ना, तो उसके बाद किसमें बदल जाएगा, वो ज्वाला में बदल जाएगा। याद रहे, ये सबसे बच के रहना है, ठीक है। तो आगे देखिए, ध्यान से देखिए, जब पुरुष महिला में जब बंटवारा किया गया, ऐसा लेखक लिखता है, जब पुरुष अपने आप को क्या मान लिया, वृक्ष, और महिला को क्या बना दिया, लता। याद रखना चाहिए, पुरुष अपने आप को वृंत तो महिला कली, और पुरुष अपने आप को क्या मानता है, पुरुष अपने आप को क्या मानता है, क्या कहते हैं, चांद, यानी क्या, सूर्य मानता है। सूर्य मानता है मतलब कि अपने आप को मजबूत समझता है। और महिला क्या कहते हैं, महिला को क्या बनाया गया है, चांदनी। महिला को क्या बनाया गया है, चांदनी, यही ना। पुरुष अपने आप को धूप, पुरुष सॉरी धूप हो गया, ठीक है, क्या माना है, धूप। इसके आगे भी कुछ दिया, धूप पुरुष है, और ग्रीष्म नर है तो वर्षा मादा है। ग्रीष्म क्या है, नर, यानी कि ग्रीष्म ऋतु क्या है, नर है, और मादा क्या है, ठंडा, यानी क्या, यानी कि वर्षा। क्या है आपका, वर्षा। टिक आउट कर लेगा सारा पॉइंट, कहीं सवाल पूछ लेगा। और विचार पति है तो भावना पत्नी है। विचार क्या है, पति है। विचार क्या है, पति, और भावना क्या है, पत्नी। याद रहना चाहिए, क्या पुरुष वृक्ष है तो महिला क्या है, लता है। अगर पुरुष वृंत है तो महिला को क्या माना गया, कली। अगर पुरुष धूप है तो महिला को क्या माना गया, चांदनी। अगर पुरुष नर, अगर पुरुष क्या है आपका, नर, अगर क्या है आपका पति, नर क्या है आपका, एक सेकंड, नर आपका ग्रीष्म था ना, ग्रीष्म है ना। नर क्या था आपका, ग्रीष्म था, तो पत्नी क्या था, वर्षा था। अगर नर आपका विचार था तो नारी क्या था आपका, भावना था। अब ध्यान से देखो, एक वृक्ष है तो वृक्ष पे ही लता फैलता है कि लता कहीं और भी फैल सकता है, वृक्ष के सहारे ही क्या फैलती है, लता फैलती है। अगर वृंत, वृंत का मतलब होता है जिसको तुम लोग फूल खिलता है, जिसको कोढ़ी टाइप का होता है, पहले कोढ़ी खिलता है या पहले कली खिल जाता है, तो पहले वृंत क्या कहते हैं, वृंत आता है, वृंत के बाद फूल में क्या खिलता है, कली खिलता है। तो बिना वृंत का कली का पहचान हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर धूप ना हो तो क्या चांदनी की आवश्यकता हमें पड़ेगी, अगर गर्मी नहीं ना हो तो ठंडा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी कि अगर ग्रीष्म ना ही हो, गर्मी ना हो तो क्या हमें वर्षा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर विचार नहीं है तो क्या हमारे अंदर भावना आएगी,
लेकिन नहीं आएगी। जिस प्रकार से वृक्ष नहीं होगी तो लता नहीं चलेगी, नहीं वृंत होगी तो नहीं कला आएगी, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सारे चीज में दिखेगा कहीं ना कहीं आपको स्त्री किस पर आधारित दिखेगा, पुरुष पर। किस पर दिखता है आधारित, पुरुष पर। तो कहीं ना कहीं लगता है समाज में जब कार्य का बंटवारा हो रहा होगा तो वो पुरुष का मनमानी चला होगा। पुरुष अपने आप को जहां रखना चाहा रख लिया और महिलाओं को जहां मन तहां क्या कर देता है, रख देता है। कहीं यहाँ पर तोड़ना चाहता है और यहाँ बताना चाहता है कि पुरुष अपने आप को जब यहाँ पर समाज में काम का बंटवारा किया तो अपने आप को पुरुष क्या मान लिया, वृक्ष, और उसमें महिला को क्या मान लिया, लता। यानी पुरुष के सहारे ही लता चलेगी, यानी महिलाओं को चलने का अधिकार रहेगा। पुरुष अपने आप को वृंत माना तो महिला को क्या मान लिया, कली। पुरुष अपने आप को धूप माना तो महिला को क्या मान लिया, चांदनी। पुरुष अपने आप को ग्रीष्म माना तो महिला को क्या मान लिया, वर्षा। और यहाँ पे पूछा गया सवाल है, पुरुष अगर विचार है तो महिला क्या है, भावना। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि पुरुष अगर विचार है तो महिला क्या है, भावना, यानी कि नारी मिलेगा। ठीक है, पुरुष और नारी वहां मिलेगा तो नारी क्या हो जाएगी, भावना। सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक लाइन बाय लाइन याद करेगा। आगे देखिए क्या कहता है कि जहां भी क्रम का कोई क्षेत्र, अधिकार की कोई भी सत्ता का उत्स है, वहां पर कब्जा नारी का नहीं। यानी जहां भी तुमको मजबूत क्षेत्र दिखेगा ना, कब्जा वाला क्षेत्र दिखेगा, वहां पर आपको कौन दिखेगा, पुरुष दिखेगा। और जहां पर कमजोर क्षेत्र दिखेगा वहां पर कौन दिखता है, महिला दिखता है। आज भी तुम बात करो 80% केस में ये आपको देखने को मिलेगा क्या, जितना भी मजबूत काम है उसमें कौन दिखता है, आपको पुरुष दिखेगा। और जितना कमजोर काम है उसमें कौन दिखती है, महिलाएं दिखती है। क्योंकि समाज में हम लोगों ने कार्य का बंटवारा कर दिया, जबकि वो काम को महिला भी कर सकती है, लेकिन हमारा समाज में आज क्या कर चुका है, बांटा जा चुका है। और व्यक्ति पुरुष का काम करना नहीं चाहता और महिला भी पुरुष का काम, और पुरुष महिला का काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो समाज से डरता है। समाज में उसे गैर अनुचित बात भी कहा जाने लगता है ना। आगे देखिए क्या कहता है, नर है विधाता और तंतु में जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, नारी को उस पर छींटे डालने का काम करता है। सिंपल सी बात है कि अगर तुम दर्जी को देखा होगा, दर्जी अधिकतर पुरुष होता है और महिला उस पर क्या करती है, क्या छींटे का मतलब वो बटन लगाना हो गया या उस पर डिजाइन काटना, वो कौन करता है, महिला करती है। और पुरुष क्या करता है, कपड़े बनाता है। इस प्रकार से ये समझ में आता है कि बनाने का काम किसका है, वो पुरुष का, और उससे थोड़ा बहुत पूरा करने का काम किसका हो जाता है, महिला का। अब क्या बता, पुरुष काम नहीं करेगा, क्या महिला काम करने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिस अकॉर्डिंग आज भारतीय समाज में स्थिति है कि जो पुरुष अगर है तो महिला है, महिला नहीं तो पुरुष नहीं है। आज भी तुम देखो गांव में अक्सर देखना, शहर में तो आजकल महिला पुरुष सब काम करने लगी, लेकिन तब पर भी तुम देखो क्या पुरुष पर पूरी तरीके से आश्रित होती है महिला, है ना। महिला को तुम देखेगा, महिला को अगर देखने आपको मिलेगा तो आपके घर में माता होगी तो आप देखना वहां पर कहीं ना कहीं हर एक बात में आपको मजबूत कौन दिखता है, पुरुष दिखता है ना। अगर कोई निर्णय लेना है, कोई डिसाइड करना है तो उसमें अधिकतर कौन दिखेगा, आपको पुरुष दिखेगा। महिला का स्थिति आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज आज पितृसत्तात्मक देखने को मिलता है। वहीं हिस्ट्री में जब पढ़ा था तो वहां पर क्या देखने को मिला था, मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको क्या देखने को मिला था, भारत के उस समय का हड़प्पा सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक था। लेकिन आज भी तुमको कोई घर में दिखेगा महिला का ही दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, तो मिट्टी तोड़कर उपजाता है, और नारी का काम है अछोड़ना पहुंचाना। देखो नर अपने आप क्या बोला, हम कुदाल चला के क्या लाएंगे, फसल लाएंगे। तुम क्या करेगा, उसको अछोड़ेगा पछोड़ेगा, यानी क्या करेगा, फसल को निकालेगा, तुम झाड़ेगा धान उनको, है ना। फटकने उठने वाला काम देखा है कभी पुरुष करता है, अधिकतर केस में नहीं करता है। वो एकदम कुदाल चलाएगा, एकदम ताकत वाला को एकदम लाएगा उधर से कमा के, और महिला को क्या बोलेगा, तुम इसको छीटो। यानी कि उपजाने वाले हम हैं, तुम उस पर क्या करोगे, सिर्फ जो हम बोलेंगे वही करोगे। क्या दिखता है यहाँ पर, पुरुष का सत्ता दिखता है, किस पे दिखता है, महिला का, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जबकि दोनों का अधिकार बराबर होना चाहिए। अगर अभी घर में जाकर बोल दो कि हम काम करते हैं, मेरे साथ मेरी पत्नी जाएगी, तो तुम्हारा पापा तुम्हें पहले 2-4 थोपी देगा, कहेगा मेरा बहू बाहर नहीं जाएगा। बहू जब बाहर नहीं जाएगा तो घर का विकास भी नहीं होगा। अगर मान लो सिंपल सा 2 परिवार है, 2 परिवार, ठीक है, अब 3 बेटा है और एक पति और एक पत्नी, 5 गो हुआ। पति अकेला कमा रहा है 500 टका दिन, है ना, और पत्नी घर में खाना बना रही है। 500 टका दिन आया, 500 में 200 खा गया, बचा कितना, 300। अगर महिला पुरुष दोनों काम करना चल के कितना दिन का आया, 1000। 1000 में कितना, 300 खाया, 700 बचेगा ना 700। लेकिन तुम ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तुम भारतीय समाज में है। भारतीय समाज में खासकर बिहार में देखेगा, बिहार में इज्जत सबसे इज्जत मेन है। क्या अगर मेरी पत्नी है तो वो घर में रहेगी। और पुरुष ऐसे कहता भी है ना, क्या हम कमाते हैं तो महिला क्यों कमाएगी, हम महिला का, स्त्री का कमाया हुआ क्यों खाए, है ना।
पत्नी का कमाया हुआ क्यों खाए। लेकिन धीरे धीरे स्थिति आज बदल रहा है, महिला पुरुष दोनों एक साथ अपने पैर पे खड़ा होती जा रही है और अपना काम को कर रहा है। लेकिन आज भी स्थिति अधिकतर गाँव में आपको यही देखने को मिलता है कि महिला को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ किताब में लिखता है ना कि पुरुष अपने आप को बलशाली मांगता है, वो कुदार चलाने वाला, और महिला क्या करेगी, उसको साफ करेगी। आगे तो क्या लिखता है, नर और नदियों में वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती। क्या कहता है कि जिस प्रकार से तुम नदी बहते हुए देखा होगा तो नदी हमेशा बहते रहे, लेकिन उसमें जो लहर उठता है वो लहर उठेगा और कभी क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से पुरुष को क्या बताया गया, नदी बताया गया, और उसमें नदी में उठने और बैठने वाला क्या लहर के रूप में क्या बताया गया, स्त्री। नदी में क्या बताया गया, लहर के रूप में उठने वाला क्या, स्त्री। नर को क्या बताया गया, नदी, और उसमें उठने वाला लहर क्या है, स्त्री, जो नर के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर नदी बह रही है तो वहां पर आपको लहर देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से पुरुष है तो आपका नारी का गुण है, और पुरुष नहीं है तो नारी आपको नहीं दिखने वाला, नारी की कोई पहचान नहीं बचती है। आगे देखिए, सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग में शोभ यात्रा सत्य है, राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदस पर रानी उन पर मंदार पर हार बनकर झूलने के लिए। टिक आउट करेगा क्या, ऊपर से चौथा लाइन, पेज नंबर 47 से ऊपर का चौथा लाइन में टिक आउट करेगा क्या, सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग में शोभ यात्रा सत्य है, राजा ग्रीवा और विशाल वक्षोदस, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए। इसमें टिक आउट करो, रानी किसकी हार बनकर झूलने के लिए, मंदार की हार, किसकी हार बनकर झूलने को है, मंदार की। चौथा लाइन में मिलेगा, ऊपर से चौथा लाइन गिनिए, क्या रानी उन पर मंदार की हार झूलकर। ध्यान से देखो, अगर तुम राजा का अगर कोई देखा होगा, पुराने जमाने पद को देखा होगा, राजा का पद देखा होगा, तो उसमें राजा बैठा रहा, उसका वामांग, वामांग का मतलब क्या होगा, बायां पक्ष में कौन बैठता, अधिकतर ये देखा जाता है बामा पक्ष में कौन बैठती है, रानी। क्या बैठती है, रानी। तुम बताओ क्या रानी को राजा का शोभा बैठाने के लिए बैठाया जाता है, या रानी को सारा अधिकार होता है, वो भी निर्णय ले सकता है। निर्णय लेने का अधिकार उसके पास नहीं रहता है, निर्णय किसके पास रहता है, राजा के पास। नारी को क्यों बैठाया जाता है, शोभा के लिए, यानी कि राजा है, उसकी पत्नी है तो नारी है, अगर राजा नहीं है तो उसकी पत्नी रानी नहीं है, रानी उसकी नहीं है, यानी कि रानी का पहचान किससे है, राजा से है। तुम बताओ, राजा रानी भी भेदभाव था, राजा रानी का पहचान राजा से, लेकिन राजा का पहचान रानी से नहीं है, तो नारी एक शोभा की वस्तु बन जाती, जबकि दोनों का स्थिति बराबर है ना, पहचान तो है, लेकिन क्या है, नारी वहां शोभा के समान है। और नारी को क्या बताया, वक्षोदस, यानी क्या, उस पर क्या है, झूलने वाला माला। जैसे व्यक्ति के गला में जब माला डाला जाता है, किसके लिए डाला जाता है, शोभा के लिए डाला जाता है, खुशी के लिए डाला। ठीक उसी प्रकार से नारी को किसका हार बताया जाता है, यहाँ पर आपको मंदार की हार, किसकी गले में, राजा के गले में किसकी हार बताया जाता है, मंदार की हार। और नारी को जो बैठाया जाता है वो किसके लिए बैठाया जाता है, सिर्फ शोभा के लिए, सिर्फ किसके लिए, शोभा के लिए। ठीक है, और मंदार की हार से उसका क्या किया गया है, तुलना। जिस प्रकार से शोभा गले के गले का जो शोभा बढ़ाता है, मंदार की हार बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से नारी जो होता है वो राजा के बगल में, नारी नहीं, रानी जो राजा के बगल में क्या बढ़ाता है, शोभा। अगर राजा शादी करे तो वो रानी बन जाता है, अगर कोई रानी शादी करे क्या वो राजा बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। बड़ा उल्टा सिस्टम है, अगर कोई राजा शादी करे तो रानी बन जाता, अगर कोई रानी शादी करे, राजा अगर नाम का राजा होगा लेकिन समाज उसे एक्सेप्ट करेगा कि वो राजा है, सारा निर्णय कौन लेगा, रानी ही लेगा। लेकिन राजा क्या हो जाएगा, नाम का। लेकिन अगर राजा शादी कर लिया तो उसका रानी हो जाएगा। गलत बात है ये, गलत बात, सही बात है, गलत बात है ना। अगर रानी है तो राजा बनना चाहिए, लेकिन राजा नाम का तो हो जाएगा, लेकिन समाज उसे एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर राजा शादी कर लिया तो रानी उसे समाज एक्सेप्ट कर लेगा। आगे देखो क्या कहते हैं, राजा का काया और रानी छाया का प्रतीक है। राजा क्या है, काया, या काया का मतलब है राजा शरीर है, और रानी क्या है, उसकी छाया है। छाया क्या है, छाया कौन है, रानी, और काया यानी शरीर के है, राजा है। सत्य का साकार रूप तो राजा होता है, रानी कल्पना की रंगीन जाली और सपने की मीठी मुस्कान, जीवन उतरी और वाह वाह उतरी, नहीं उतरी तो वाह वाह, कहावत चल पड़ी। कहता है क्या, नारी उसकी जिंदगी में रंगीन करने वाली। वो कितना खराब स्थिति में महिलाओं की स्थिति है यहाँ, क्या नारी उसके जीवन को रंगीन बनाती है। रानी क्या है, जिंदगी में तो वाह वाह, नहीं भी है तो वाह वाह है। रानी उसके जीवन की शोभा के रूप में खाली है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नर एक शरीर है और नारी उसकी क्या है, छाया है, छा के अलावा कुछ नहीं है। आगे क्या लिखता है, पुरुष एनेछे दिवेशर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी एनेछे यामिनी शांति समीर वार वाह। कहने का अर्थ है, दिवस की ज्वाला तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज है, कामनी तो अपने साथ यामिनी शांति लाती। क्या कहता है कि दिन की जो गर्मी है, आग है, वो कौन है, पुरुष है, और महिला अपने साथ क्या लाती है, यामिनी और शांति लाती है। क्या लाती है, महिला अपने साथ शांति लाती है, और क्या लाती है, यामिनी लाती है। क्या लाती है, यामिनी, और अपने साथ वो क्या लेके आती है, शांति। पूरी तरीके सुख और शांति महिला लेकर आती है। पुरुष क्या है, आग है, धूप है,
तब खटता है आज पुरुष की महिला तब ना बैठा रहता है, क्योंकि अपने आप को पहले क्या बना चुका है, मजबूत, और महिला की स्थिति क्या कर दिया है, कमजोर। लेकिन याद रखना, अगर एक महिला का पूरा प्रभाव पुरुष पर है और पुरुष के अकॉर्डिंग वो महिला चल रही है, तो कहीं ना कहीं महिला अपने पहचान को क्या कर दी है, खो दी है। अब जैसे रिमोट वाला खिलौना होता है, देखा होगा, जब तक क्या कहते हैं उसमें चाबी दो तो वो तब तक नाचेगा, उसके बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज की महिलाओं को देखेगा कि अगर उसका पति काम करता है, वो महिला क्या कहती है, हम क्यों काम करें, मेरा पति कमाता है। अब जैसा कमाता है, तुम पैसा किसका खर्च कर रहा है, पति का खर्चा कर रहा है, जबकि तुम्हारा भी कुछ पहचान होना चाहिए ना, क्या तुम खुद से कमा सकते हो। लेकिन ऐसा हमारा समाज में आज सोच नहीं बचा हुआ है। आज पुरुष काम करेगा, महिला बैठ के घर में रहेगी। ठीक है, कुछ केस में आपको देखने को मिलेगा महिलाएं भी काम करती है। आगे देख क्या लिखता है, किंतु कवि की कल्पना झूठी है, आदि मानव। अब देखो प्राचीन समय की स्थिति क्या है, आदि मानव और मानव आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना सबसे अधिक आश्चर्य होता। क्या कहता है, आदि मानव अगर आज रहता ना, आज जैसा रूप आपको देखने को मिलता, वो सबसे ज्यादा क्या होता, आश्चर्यचकित होता, क्योंकि पहले जमाने में ऐसा स्थिति नहीं था। वो देखो क्या लिखता है, तो ऐसी कल्पना सबसे अधिक आश्चर्य उन्हीं को होता। वे कदाचित कहते कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हमने तो जन्मे थे धूप और चांदनी, वर्षा में आतप के साथ घूमते थे, बालिक आहार संचय भी साथ कर निकलते थे, अगर कोई जानवर हम टूट पड़ता तो हम एक साथ सामना करते। उन दिनों बलिष्ठ और नारी इतना दुर्बल नहीं होता, न आहार के लिए एक दूसरे अवलंबित रहता। क्या कहता, अगर पुराना जमाना का आदमी रहता अभी वो डर जाता। कारण क्या था, क्या उस समय धूप और चांदनी में ऐसा कोई बंटवारा नहीं था, एक साथ महिला पुरुष रहती थी। एक साथ महिला पुरुष क्या करता था, आहार के लिए जाता था, खाने पर जाता था और एक साथ खाना करता था। अगर कुछ तकलीफ हो जाता था, सब मिलकर क्या करता था, एक दूसरे को पूरी तरीके से सहायता करता था। उस समय नर नारी दोनों बलिष्ठ था, यानी कि दोनों ताकतवर था। लेकिन आज आपको ऐसा देखने नहीं मिलता। कहा था क्या, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई, टिक आउट करेगा यहां से, ठीक है, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। ऊपर से तीसरा पैराग्राफ में देखिए, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ का नीचे से तीसरा लाइन देखिए, ऊपर से पैराग्राफ का नीचे से तीसरा लाइन या चौथा लाइन में देखिए, नारी की पराधीनता तब प्रारंभ हुई, नारी की पराधीनता तब प्रारंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। टिक आउट करेगा पूरा, कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बढ़ गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, और एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी अधिकाधिक अधीन होती चलेगी। नारी की पराधीनता यह संक्षिप्त इतिहास। यहाँ से पूछा जाता है कि नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई। याद रहे कि नारी का पराधीनता तब से होता है जब किसका निर्माण होता है, कृषि, जब कृषि का खोज किया। अब देखो ध्यान से, कृषि का खोज किया गया तो अब खाना बनाने के लिए कौन चाहिए, अब नारी चाहिए। अब नारी को क्या वहीं से क्या रखा जाने लगा, घर में रखा जाने लगा। क्या बच्चा बुच्ची को और क्या कहते हैं खाना बनाने के लिए नारी घर में रहेगी, और क्या कहते हैं पुरुष क्या करेगा, खेत में काम करेगा। याद रखना, कृषि के आविष्कार के बाद से ही नारी की पराधीनता का अर्थ होता है गुलामी के रूप में जीवन जीना प्रारंभ करता है, क्योंकि नारी अब कहाँ रहने लगी, घर में, और पुरुष कहाँ रहने लगा, खेत में। और यहीं से जीवन का क्या होता है, बटना प्रारंभ होता है। इतिहास में यह कड़ी देखने को मिलता है कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज कृषि तो था, लेकिन इसके साथ ही नारी की कहीं ना कहीं पराधीनता हो गया, नारी घर में चला गया और पुरुष कहाँ हो गया, बाहर में। और उसी समय से ऐसा माना जाता है काम एक दूसरे में क्या हो जाता है बढ़ जाता है, कि नारी पराधीनता, नारी घर में और पुरुष कहाँ जाता है, बाहर में। कब से, कृषि के आविष्कार के बाद से, जब कृषि का खोज हुआ। नर और मादा पशुओं में भी थे, पक्षियों में। ध्यान से देखो क्या कहता है, प्राचीन जमाने एक व्यक्ति रहता कहता, नर नादा पशु पक्षी में है, किंतु पशुओं और पक्षियों ने मादाओं पर आर्थिक व्यवस्था नहीं ला दी। क्या कहता है, नर और मादा पुरुष और क्या कहते हैं पक्षी में भी है, जानवर में भी है। क्या देखा है कि नारी का पूरा काम, यानी मादा, नर का क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखता है आपका, नर और मादा, नर का मतलब पुरुष और मादा का मतलब महिला। क्या पक्षी में भी है, जानवर में। कभी देखा है क्या, अगर क्या कहते हैं वहां पर दो पक्षी है, एक क्या कहते हैं नर है, एक मादा है, तो क्या करता है, मादा को लाके नर खाना खिलाते देखा है क्या, जानवर में ऐसा देखा है क्या, गाय या बैल को दोनों अपना अलग अलग चरने जाता है क्या उसको बैल लाके गाय को खाना देता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन आज समाज में क्या है, क्या पुरुष काम करेगा, महिला बैठ के क्या करेगी, उसका घर को चलाएगी। जबकि जानवर में भी ऐसा नहीं है, जानवर भी दोनों समान काम करता है, नर हो चाहे मादा हो, पशु हो चाहे पक्षी हो। उसमें ये कभी नहीं देखा गया कि नारी का सारा परवरिश कौन उठाएगा, पुरुष उठाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन सिर्फ मानव समाज में ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आगे देखता है, लेकिन मनुष्य मादा पराधीनता के आप से आप लद गए। इस पराधीनता ने नर नारी को सहज दृष्टि छीन ली, जिसने नर पक्षी को मादा या मादा को अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य की कीमत वसूल करनी पड़ी। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। क्या कहता है, प्रत्येक पति क्या समझता है, फूल सा आनंदमय भार। प्रत्येक पत्नी अपनी पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को देखती है। अब ध्यान से देखो, आज भारतीय समाज या कोई समाज आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर पुरुष महिला को क्या समझता है, फूल के समान हार समझता है, एकदम भार, फूल के समान।
और प्रत्येक स्त्री यही सोचती है, जिस प्रकार से लता का सबसे ज़्यादा कहाँ पर वो खिलता है, किस पर खिलता है, पेड़ पे, ठीक उसी प्रकार से महिला ये सोचती है कि हमारा जो कहीं ना कहीं पूरा प्रभाव एक पुरुष के होने पर भी है, हम पुरुष के माध्यम से ही खिल सकते हैं। यानी जिस प्रकार से एक क्या होता है हार, यानी कि एक लता जो होता है वो किस पे जाके खिलता है, वृक्ष पे खिलता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आज की आपको स्थिति देखने को मिलेगा। एक मादा अपने नर से ही सोचता है उसका पूर्ण विकास हो सकता है। जब तक तुम बताओ क्या जिस प्रकार से बिना पेड़ का लता का विकास नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से आज समाज में तुम कह दो क्या एक मादा का विकास नर पे हो सकता है, क्या मादा का कोई अस्तित्व या पहचान बच पाया? नहीं बच पाया। अब जब तुम दूसरे पर आश्रित है तो वहां पर तुम्हारा क्या पहचान है? कुछ पहचान नहीं है, क्योंकि आज प्रत्येक महिला अपने पुरुष को किस दृष्टि में देखती है? पेड़ के रूप में देखती है, और अपने आप को क्या मानती है? लता। अगर पेड़ है, पुरुष है तो हमारा विकास होगा, पुरुष नहीं तो हमारा विकास नहीं हो। क्या ऐसा है? क्या नहीं है। जो काम पुरुष कर सकता है वो काम महिला कर सकती है, जो काम महिला कर सकती है वो काम पुरुष कर सकती है। लेकिन स्थिति में परिवर्तन हुआ, आज का सोच बदल चुका है, जिसके कारण से आपको ऐसा स्थिति देखने को मिलता है कि प्रत्येक पुरुष को महिला किस रूप में देखती है? लता के रूप में। किस रूप में? सॉरी, प्रत्येक पुरुष को वृक्ष के रूप में, और महिला उसका क्या समझती है? लता। क्या समझती है? लता। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, उसने सुख और दुख, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा, जीवन मरण पुरुष के मर्जी पर टिकने लगा। आज तुम देखेगा क्या महिला कुछ भी निर्णय लेना होगा, कुछ भी करना होगा, उसका सारा का सारा निर्णय कौन लेता है? अब पुरुष लेता है, और उसका सारा मूल्य इस बात पर ठहरा है कि पुरुषों की उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग प्रचार से उठती, निर्वृत्ति मार्ग प्रचार से गिरती। जो प्रवृत्ति मार्ग उन्होंने नारी को गले लगाया, और क्योंकि जीवन से आनंद चाहते थे और नारी का खान था, किंतु जो निर्वृत्ति मार्ग को अपनाया, जो किसको अपनाता है? निर्वृत्ति मार्ग को निकाले और उससे जीवन साथी नारी को अकेले अलग धकेल दिया, और क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्ति मुक्ति की खोज मानव जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और अभागिनी पत्नियों की जीवित वैधव का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना के जो अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ के लाभ के लिए उन्हें त्याग करना स्टार्टिंग किया। जरा उस व्यवस्थी को ध्यान में लाए जो इस अनुभूति की उठती होगी। आखिर जो संन्यास लेता वो निष्ठुर या कायर और कठोर नहीं, बालिक पुण्य आत्मा साहसी शायद सबसे बड़ा वीर था। और हाय रे नारी जो इन परिस्थितियों को हार कर स्वेच्छा से अपने आप को सचमुच और पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती है। नारी पर यहाँ पर देखिए एक स्थिति आया था जहां पर समाज में मुक्ति की ओर यानी परमात्मा की ओर व्यक्ति जाना स्टार्टिंग किया। किधर जाना स्टार्टिंग किया? मुक्ति यानी कि परमात्मा की ओर जाना स्टार्टिंग किया। यहां पर दो मार्ग दिखता है। कहां पर? एक प्राचीन जमाने में क्या आया था? मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता क्या है? तो मुक्ति का अर्थ होता है आपको किसी भी धर्म से हैं तो उसमें मुक्ति पाने का प्रयास किया जाए। मुक्ति का अर्थ होता है चाहे इस जीवन मरण से छुटकारा पाना, अमर हो जाना, यानी ना ही उस व्यक्ति का अब जीवन जन्म होगा, ना ही उस व्यक्ति का क्या होगा? मरण होगा। यानी कि आप क्या पालेंगे? मुक्ति। क्या पालेंगे? मुक्ति। ना ही अब तुम्हारा जन्म होगा, ना ही क्या होगा? मरण होगा। तो प्राचीन समय में क्या होता? परमात्मा को यानी भगवान को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए दो मार्ग आया था। एक मार्ग था प्रवृत्ति मार्गी। क्या नाम क्या था? प्रवृत्ति मार्ग। और एक मार्ग था निर्वृत्ति मार्ग। दोनों में अंतर क्या था? ध्यान से देखो। निर्वृत्ति प्रवृत्ति मार्ग जो था वो महिला को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? महिला को स्वीकार किया। और निर्वृत्ति मार्ग क्या माना? महिला को स्वीकार नहीं किया। निवृत्ति मार्ग क्या क्या? महिला को स्वीकार नहीं किया। और ये निवृत्ति मार्ग के लोग महिला को क्या माना? पाप का खान माना। क्या माना? पाप का खान। और पूरी तरीके से महिलाओं को क्या मानता है? जब जो महिला में जन्म लिया है उसे मुक्ति कभी नहीं मिल सकता। अब तुम सोचो प्राचीन काल में झुंडों का झुंडो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ करके वो निर्वृत्ति मार्ग में चला गया। किसके लिए? मुक्ति को प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कितना मार्ग है? दो मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के महिलाओं का स्थान है, महिलाओं को वो अपनाता है। निर्वृत्ति मार्ग महिलाओं को अपनाता नहीं है। क्या कहता है? वो मुक्ति उससे नहीं मिल सकता, परमात्मा हमें नहीं मिल सकता, जिसके कारण से महत्व क्या करते हैं? महिलाओं का त्याग कर देते हैं। हमारे जीवन में अब महिला नहीं रहेगी। तुम सोचो जिस समय निर्वृत्ति मार्ग में व्यक्ति गया होगा, जितना महिला को छोड़ा गया, तुम बताओ महिला पर क्या बीतता होगा? एक घर की अगर पुरुष अगर मान लो बायदी अगर खत्म हो जाता है, किसी का खत्म ना हो, ठीक है, तो बताओ उस घर का क्या स्थिति बनता होगा? उसकी पति क्या कहते हैं, उसका बच्चा हो, छोटा बच्चा होगा, और उसकी पत्नी पर क्या बीता होगा? वो हजारों अभागिन स्त्री होगा जिसका पति एक भगवान की प्राप्ति के लिए, एक मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपना पत्नी का साथ यानी उस महिला का साथ छोड़ दिया। और तुम बताओ उस महिला का स्थिति क्या हो गया? और प्राचीन हजारों लाखों व्यक्ति ऐसा किया जो कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए स्त्री को छोड़ दिया। किस मार्ग को अपना लिया? निर्वृत्ति मार्ग को। और निर्वृत्ति मार्ग में महिला को क्या माना जाता है? पाप का खान माना जाता है। अब देखो जिस महिला से उत्पत्ति पुरुष का हुआ है, तुम देखो यहाँ पर कितना शर्मनाक बात है। क्या उत्पत्ति किससे हुआ है? पुरुष, महिला से ही हुआ है। और उसी महिला को क्या माना जाता है? पाप का खान। और उस महिला को निर्वृत्ति मार्गी व्यक्ति छोड़ देता है। किस कारण से? मुक्ति प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए।
जबकि उसका उत्पत्ति उसी से हुआ है, लेकिन उससे वो अंततः क्या किया, छोड़ दिया। और तुम बताओ उस तकलीफ में किस प्रकार से महिला जी होगी। आगे देखो क्या लिखता है, बुद्ध और महावीर, अब दो क्या कहते हैं, क्या कहते, भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा तुम लोग, है ना, जो बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकारी नारी के साथ सुरक्षित ना रह सका। ठीक है, उस धर्म में जो उस को अपनाता था, जिस प्रकार से अभिव्यक्ति बनता है, किसी महात्मा सबका क्या कहता है उपदेश लेता है, दीक्षा लेता है, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म सब में जो लेता था दीक्षा, उसमें महिला को भिक्षुणी बोला जाता था, पुरुष को क्या बोला जाता था, भिक्षु। क्या बोला जाता, भिक्षु। ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है, किंतु यह अधिकार नारी के हाथ में सुरक्षित ना रह सका। जैन के बीच दिगंबर संप्रदाय निकला और धर्माचार नारियों की भिक्षुणी होने वाली से बात से घबरा उठा। धर्म पुस्तकों ने एक नियम वैधान किया कि नारी को भिक्षुणी होना व्यर्थ है, और क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिलता। ध्यान से देखिए, आपको दो धर्म यहां पर देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में दो धर्म आता है, एक धर्म आता है बौद्ध और दूसरा धर्म आता है जैन। क्या आता है, एक धर्म आता है बौद्ध और दूसरा धर्म क्या आता है, जैन। ध्यान से देखिए, बौद्ध धर्म के अंदर आनंद के कहने पर, किसके कहने पर, भगवान आनंद के, सॉरी क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध का, कौन सा बुद्ध है, भगवान बुद्ध के कहने पर बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। ध्यान से देखो, बौद्ध और जैन में पहले महिलाओं को भिक्षुणी बनने का अधिकार नहीं था। दो धर्म में, एक बौद्ध है एक जैन है। जो उसमें जुड़ता था, पुरुष को भिक्षु बोला जाता था, महिला को क्या बोला जाता था, भिक्षुणी। पहले बौद्ध और जैन धर्म में क्या क्या कहा जाता था, महिलाओं को अधिकार नहीं है भिक्षुणी बनने का, क्योंकि महिलाएं पाप की खान थी और इससे तुच्छ चीजें समझा जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और क्या कहते हैं, दोनों को भिक्षुणी बनने का अधिकार मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद। कौन थे, आनंद। आनंद के कहने पर क्या करता है, यहां पर महिलाओं को क्या किया जाता है, भिक्षु बनने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यहां पर भगवान बुद्ध कहता है कि जो हमने धर्म चलाया था, ध्यान से देखो, क्या जहां पर जो हमने धर्म चलाया था, यह बात कौन कहता है, भगवान बुद्ध कहता है आनंद से कि महिलाओं को भिक्षुणी बनने का हम अधिकार नहीं देते थे, लेकिन तुम्हारे कहने पर दे रहे हैं। लेकिन हमारा धर्म ये 5000 साल चलता है। याद रहे, किसी चीज का उत्पत्ति हुआ है वो चीज नष्ट अवश्य होगा, और उसको कहता है हमारा धर्म 5000 वर्ष तक चलता। लेकिन महिलाओं को अधिकार दे देने से, भिक्षुणी बनने का अधिकार जो दिया, वो अब कितना चलेगा, 500 वर्ष तक ही चलेगा। और सही में ऐसा ही हुआ कि नारी को जैसे ही भिक्षुणी बनने का अधिकार मिला, वहां भ्रष्टाचार फैला, वासना की आड़ में सब काम करना स्टार्टिंग हुआ, जिसके कारण से बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है, 500 साल के अंदर ही पतन हो जाता है। शुरुआती समय में बौद्ध और जैन में महिलाओं को भिक्षुणी बनने का अधिकार नहीं था। लेकिन बौद्ध धर्म के किसके द्वारा, बुद्ध, जो कि बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया गया। लेकिन उसी समय भगवान बुद्ध ये बात बोला कि आनंद तुम कह रहे हो तो हम ये अधिकार दे रहे हैं भिक्षुणी बनने का, लेकिन महिला के कारण से ये धर्म 5000 साल तक चलता। लेकिन महिला के कारण से ये कितना वर्ष तक चलेगा, 500 वर्ष तक। लेकिन वहीं जैन में क्या बोला गया, क्या जो जितना भी महिला है, जितना क्या है, महिला है यानी नारी है, वो नारी के जीवन में उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकता। वो क्या बोला कि नारी के जीवन उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकता है। वो अपना बारी का प्रतीक्षा करे, जब उसका जन्म पुरुष में होगा तभी उसे क्या मिल सकता है, मुक्ति मिल सकता है। तुम सभी परिस्थिति में देखो, कहीं ना कहीं महिला को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, तुच्छ दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैन धर्म डायरेक्ट बोल देता है कि आपको, अगर आप नारी में जन्म लिए हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, जब आपका जन्म पुरुष में होगा तभी आपको क्या मिलेगा, मुक्ति मिल सकेगा, अन्यथा आपको मिलने वाला नहीं है। दान पुण्य कीजिए, आप जब का जन्म पुरुष में होगा तब आपको क्या मिलेगा, नारी क्या कहते हैं, मुक्ति बनने का अधिकार हो सकता है। दोनों याद रखना, क्या बौद्ध और जैन, बौद्ध धर्म में किसके कहने पर शामिल किया था, आनंद के कहने पर। आनंद कौन था, भगवान बुद्ध का सबसे क्या कहते हैं, प्यारा शिष्य था आनंद। आनंद के जब प्रिय शिष्य था, प्यारा दोनों बोल सकता है, ठीक है। तो आनंद के कहने पर महिला को शामिल किया। लेकिन दो बात था, उसी समय बोला था, क्या भगवान बुद्ध बोले थे कि अगर महिला को शामिल नहीं करते तो 5000 साल तक चलता, लेकिन महिला को हम शामिल कर ले कितना दिन तक चलेगा, 500 वर्ष तक ही चलेगा। इसके साथ ही जैन में क्या बोला गया था, क्या महिला जब तक है तब तक उसे मुक्ति या परमात्मा मिलने वाला नहीं है, जब तक का उसका जन्म किसमें ना होगा, पुरुष में, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, धर्म साधक महात्मा और साधी नारियों से भय खाते थे। विचित्र तो यह बात है कि इनमें से महात्मा तो ब्याह भी किया, किंतु नारियों की निंदा की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हम ध्यान से देखो, महिलाएं से डरता था, ठीक है, क्योंकि इतिहास में ऐसा देखने को मिलता है कि कितनों बड़ा साधु परमात्मा होता है ना, उसमें महिलाएं उसकी क्या कर देता है, मोह भंग कर देता है। क्या करता है, उसका जो साधना रहता है उसको क्या कर देता है, भंग कर देता है। उसी में कबीर का सबसे बड़ा हिंदी में लेखक हुआ, ठीक है। और कबीर के बारे में सबको ही सुना होगा, कबीर देखा गया चीज को लिखा, ना कि सुने हैं और सुनाए गए चीज को कबीर ने लिखा। कबीर क्या दिखा, देखा हुआ चीज को। कबीर एक लाइन लिखता है, नारी तो हमहु करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परी हरी, नारी महाविकार। क्या कहता है कि नारी तो सब कर लेता है, लेकिन
जब उसे नारी में क्या दिखता है, विकार दिखता है, गुण दिखता है, अवगुण दिखता है, तब नारी को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन नारी तो किए, बहुत सा ऐसा स्त्री देखने को मिलेगा, भगवान बुद्ध और यहाँ तुमको जैन धर्म में भी देखने मिलेगा, ये दोनों शादी भी किए थे, लेकिन बाद में दोनों अपनी पत्नी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या नारी का होना आपके लिए बाधा हो सकता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो आपको शादी भी तो भी नहीं करना चाहिए उससे पहले। हम मान रहे हैं कि आपके कार्य में बाधा बन सकती है स्त्री, तो आपको किसी जीवन के साथ आप खिलवाड़ भी नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शादी विवाह के बंधन में आपको तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस पर एक परिवार पे अगर उसका कमाने वाला खत्म हो जाता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन ये जो बीत चुका वो बीत चुका। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं, टीक आउट करो। नर नारियां अवहेलना हमारे काल तक पहुंची। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बर्नार्ड शॉ, क्या नाम है इसका नाम, नीचे से दूसरा पेज नंबर 48 का नीचे से दूसरा पैराग्राफ, एक व्यक्ति था जो जिसका नाम था बर्नार्ड शॉ। क्या नाम था, बर्नार्ड शॉ। ये नर को क्या बोला, अहेर, क्या बोला गया, अहेर, और नारी को इन्होंने क्या कहा था, अहेरिन। टीक आउट करते जाएगा, नर को क्या बोला, अहेर, और नारी को क्या बोला, अहेरिन। तात्पर्य यह था अहेरिन के पास बचकर चलना चाहिए। क्या कहा था, अहेरिन से भी क्या करते चलना चाहिए, बच के। और बहुत नीचे स्तर प्रतिक्रिया, नारी को नागिन या जादूगरनी समझते थे। अब ध्यान से देखो, यहीं पर नारी को क्या समझ आता है, नागिन और जादूगरनी, जिसका प्रतीक आपको आज देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, नारी को क्या माना जाता है, जादूगरनी, यानी आपको फंसा लेगा, और उसे क्या माना जाता है, जादूगरनी, वो आपकी जादू चला देगा। ठीक है, और तुम ही बताओ कि अगर से आप लोग के बगल से कोई महिलाएं जाती है, अगर उसके पायल की आवाज़ आती है, अक्सर लड़का को देखेगा, लड़की देखेगा, वो एक बार नज़र उठा के उस महिला को जरूर देखते। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जादू है। ठीक है, क्योंकि वो 1600 अगर मेकअप कराया है तो उसमें आकर्षण होगा। क्या होगा, उसमें आकर्षण होगा। अब तुम ना देखो 1600 1800 सबका नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन जैसा स्थिति है परिस्थिति तुम देखेगा, 2000 का मेकअप क्या करने के लाया है, ताकि व्यक्ति उसे देखे। अब तुम देखो, अगर व्यक्ति कुछ चीज होती है सलीका के साथ चले, ठीक है, अब कोई 5000 का तुम मेकअप है, इसका कहने का हम जानते हैं आपके पास पैसा, आप कराओ, है ना। अब वैसी परिस्थिति में तुम जब करा रहे हो और व्यक्ति उसे देखने की और क्या हो रहा है, मोह हो रहा है। ठीक है, हम किताब के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जादूगरनी, यहाँ पर बर्नार्ड शॉ कह रहा है, मेरा कोई भी अपना ओपिनियन नहीं है। ठीक है, बर्नार्ड शॉ नागिन बता रहा है, और क्या बता रहा है, जादूगरनी। तो हमेशा नागिन हो या जादूगरनी, हमेशा हमें क्या चलकर चलना चाहिए, बचकर चलना चाहिए, चाहे अपना जीवन में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर हो, तो नागिन या जादूगरनी से क्या कर चलना चाहिए, बच के चलना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, बर्नार्ड शॉ के अकॉर्डिंग, मेरा इसमें कोई भी अपना ओपिनियन नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है ना, लेकिन ये सब बातें जिन्हें इजाद के पुरुष के लिए उसे अपनी दुर्बलता कल्पित और दुलारने के लिए कहा गया था, असल में विकार नारी में भी है और नर में। और नर को क्या कहा जाता है, नाग और जादूगर। जिस प्रकार से नारी को क्या कहा गया, नागिन और जादूगरनी, वैसे नर को क्या माना जाता है, नाग और जादूगर। लेकिन ऐसा कहने को, ऐसा देखने को नहीं मिलता। नाग और जादूगर क्या पुरुष में देखने को मिलता है क्या, नहीं है, लेकिन महिलाओं पर थोड़ा सटीक बैठता है, जबकि बिल्कुल ये गलत बात हो जाता है ना, क्योंकि भारतीय समाज है, यहाँ भी तुम क्या दिखेगा, अंतर दिखता है। नारी को हमेशा क्या बोल दिया जाता है, नागिन और जादूगरनी, लेकिन यहाँ पर लेखक ये भी बात कहता है कि नर भी किसी से कम नहीं है, नर भी क्या है, जादू और क्या है, जादूगर और नाग। आगे देख क्या कहता है, टिक आउट करो, नहीं छोड़ दो। रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों ने रोमांटिक चिंतकों में नारी को जो रूप प्रकट किया वो अर्धनारीश्वर का रूप नहीं। प्रेमचंद ने कहा, टिक आउट को सबसे नीचे लाइन पेज नंबर 48 का, प्रेमचंद ने कहा, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। कितना खतरनाक लाइन लिखता है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब जिसको लगता है सही है तो मान सकता है सही। क्या कहता है, पुरुष क्या कहता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं में जो स्थिति होती है वो करुणा की होती है, दया की होती है, मार्मिकता की होती है, आंसू का होता है ना। करुणा मतलब दया, मार्मिकता। महिलाओं आपको मारपीट नहीं देगा, गाली गलौज हो जाएगा, मारपीट जल्दी आपको दिखने वाला नहीं है। कोई मामला होगा तो वहां पर क्या दिखता है, नारी का स्थिति आपको क्या दिखता है, क्या नारी वहां पर अपने उस कार्य को अपने बात से निपटा देती। इसलिए कहता है, प्रेमचंद का कहना है कि प्रेमचंद इस बात को कहता है कि नारी में किसका गुण होता है, देवता। अगर कोई पुरुष नारी का गुण लेता है तो वो क्या बन जाता है, अगर कोई नारी, अगर क्या कहता है, अगर कोई नारी अगर वो पुरुष का गुण लेता है तो वो क्या बन जाता है, राक्षसी बन जाती है। क्योंकि पुरुष के अंदर गुण होता है गुस्सा का। किसका गुण होता है, गुस्सा का, कर्कश का होता है। अगर कहता है अगर पुरुष का गुण नारी ले लिया तो वो क्या बन गया, राक्षसी। ठीक है, अगर कोई पुरुष का ले लिया, नारी का गुण ले लिया तो वो क्या बन गया, देवता। पुरुष का अगर पुरुष क्या कर रहा है, हंसने की बात नहीं, ध्यान से, क्योंकि नारी में क्या है, दया का गुण है ना, करुणा का, तो वो पुरुष में आ गया तो वो क्या बन गया, देवता। अगर इसका रूप कौन ले लिया, नारी, पुरुष का, क्योंकि पुरुष का कर्कश, गुस्सा, किसी से दबके नहीं रहने वाला, तो वो क्या बन जाएगी, राक्षसी। ऐसे सही भी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
इसी प्रकार से प्रसाद जी इस पर समय कहा गया, यहाँ पर एक देखो प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है क्या नारी नदी नारी है सुधु 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 धरनीर शोभा सुधु आली सुधु भालो बसा सुधु सुमधुर चले सतरु भंगिमाए पलके 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 फुटाए जराए बंके बंधे हंसे कहंदे सिवाय सोहेगे छिपे चपे थाके सदा तब तबे तार सार्थक जन्म होइबे कम कीर्ति वीर। देखो क्या कहता है आर्थिक, इसका अर्थात सुनो, इसका अर्थ क्या होता है, नारी की सात्विकता उसकी भंगिमा मोहक और आकर्षक होने में, क्या कहता है नारी का असली गुण उसमें आकर्षण होना चाहिए, नारी में क्या होना चाहिए आकर्षण होना चाहिए, और उसमें क्या होना भंगिमा और मोहक, उसमें क्या होना चाहिए मोहित करने वाला गुण होना। इस कविता का यहाँ पर जो लिखा है वो कहता है कि नारी का असली गुण क्या है, उसमें लज्जा होनी चाहिए, और उसमें क्या है मोहन मोहक, और क्या होना चाहिए उसमें आकर्षण, यानी व्यक्ति को वो क्या करे आकर्षित करे, वही क्या है नारी का गुण है। और केवल पृथ्वी शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में नारी को क्या बताया गया, केवल वो शोभा का रूप है, केवल वो प्रतिमा के रूप में है। कविता का हड़ा है क्या नारी को क्या बता रहा है, शोभा का रूप, प्रतिमा का रूप। ठीक है, आगे तो क्या लिखता है, कम कीर्ति वीर बल शिक्षा दीक्षा लेकर वो क्या करेगी, क्या कहता है क्या महिला शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। महिला पुरुष आज के जमाने दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। और इस कविता माध्यम से क्या कहता है, क्या नारी को मोहक बनना चाहिए, आकर्षण के लिए बनना है, वो किसी के लिए नहीं बना है, वो एक फूलों के समान माला के लिए बना है, वो सुंदरता बढ़ाने के लिए बनी हुई है। इसके बनाने के बनी हुई है सुंदरता बढ़ाने के लिए। वो दान देकर, दया करके, या क्या कहते हैं पढ़ाई लिख कर क्या करेगी, कीर्ति वो कमा के क्या करेगी। क्या महिला की स्थिति यहाँ कमजोर बताया जाए, खराब स्थिति है मजबूत स्थिति है, बिल्कुल खराब परिस्थिति, जिसमें उसकी पहचान को न दिखाने का प्रयास किया जाता है। वह पहचान उसमें किससे उसकी पहचान हो जाती है, पुरुष से, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मेरा अनुमान है, देखो कभी क्या कहता है, मेरा अनुमान है ऐसी परिस्थितियां ललाएं अभी भी बुरी नहीं होती, सदियों की आदत अभ्यास उनका अंतर्मन यही कहता है। नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में, क्या कहता है क्या अगर नारी पुरुष को रिझा यानी पुरुष को खुश करके रखती है तो कहा जाता है ये नारी बढ़िया है। अगर पुरुष को नारी कोई बात बोल देती है भारतीय समाज में क्या कहा जाता है, ये नारी बढ़िया नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जितना पुरुष का अधिकार है उतना किसका अधिकार है, नारी का। याद रहे नारी का तभी अधिकार को पहचाना जा सकता है जब वो पढ़ी लिखी होगी, अन्यथा वो नारी अपने अधिकार को नहीं पहचान सकती है। आगे देखो, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर देखो ध्यान से, अच्छा लगता है। नारी स्वप्न है, नारी को क्या बताया गया, सपना बताया गया। नारी को सुगंध यानी खुशबू बताया गया। नारी पुरुष की बाह में झूलती हुई जूही की माला है, और नारी नर के वक्त स्तर पर मंदार की हार है। टीका आउट करो, क्या नारी नर की क्या कहते हैं, नर की बाह में झूलती हुई किसकी माला है, जूही की माला, और क्या है वक्ष स्थल पर मंदार का हार है। देखो नारी क्या बताया जाता, सपना, नारी क्या बताया गया, सपना, सुगंध, और किसकी बाहों में झूलता हुआ किसका माला, जूही की माला, और पुरुष के वक्ष स्थल पर किसका हार है, किसका हार, मंदार का हार। क्या पता चल रहा है इससे, क्या पूरी परिस्थिति में नारी को एक आकर्षण और मोहक माना गया, कहीं भी उसे कार्य या मुक्ति की स्थिति नहीं दिखता है, उसे सिर्फ मोहक और रिझाने, एक खिलौने के रूप में प्रयोग दिखाया जा रहा है। बाह के रूप में झूलता हुआ जूही की माला, क्या इसे पता चल रहा है, क्या अगर बाह है तो जूही की माला की पहचान है, जूही की माला की पहचान नहीं है अगर बाह नहीं है, इसका मतलब स्त्री का पहचान एक पुरुष से, पुरुष नहीं तो स्त्री का पहचान नहीं है। और ये तभी होता है जब एक पुरुष पर पूरी तरीके से पत्नी क्या करता है, अपना सारा अधिकार दे देता है। जबकि हर एक पत्नी को अपना अधिकार पहचानना चाहिए, हर एक महिला को अपना अधिकार पहचानना चाहिए। ठीक है, कितनों अधिकार दे देगा, सबसे पहली बात है शिक्षा। अगर उसके अंदर शिक्षा नहीं है तो वो महिला अपने अधिकार को पहचान नहीं सकती है। याद रहे नारी को क्या बताया गया है, पुरुष की बाह पर किसका झूलता हुआ माला, जूही की माला, और वक्ष स्तर पर किसका माला बताया गया, मंदार की हार। आगे देखिए क्या कहता है, यात्रियों अभिशप्त काल के समाप्त हो गया, अब नारी विकार की खान और पुरुषों, अब देखो वर्तमान समय की स्थिति आ जाता है। ठीक है, क्या कहता है, आज ये स्थिति समाप्त हो चुका है, पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती, प्रेरणा उद्गम और शक्ति का स्रोत बन चुकी है, पुरुषों की कलंकित महासौदी होती है, फिर भी नारी अपनी सही और जगह नहीं पहुंची। पुरुष नारी से अब यह कहने लगी तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत है, कमाने में अकेला काफी, तुम घर बैठे खर्च किया करो, किंतु इतना यथेष्ट नहीं है, नारियों की सोचना चाहिए। पुरुष ऐसा कहता क्यों, इसलिए नारी को अपनी कीड़ा वस्तु मानता है, आराम से मनोविनोद, और इसलिए वो नहीं चाहता आनंद की मूर्ति पर थोड़ी सी धूल और थोड़ा भी धुआं और धब्बा लगे। ध्यान से देखो, वर्तमान समय की स्थिति परिवर्तन हो चुका है, नारी नर और नारियां दोनों विकास करने की क्षेत्र में अग्रसर है। नारी को आज शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन तब पर भी आज कुछ महिलाओं को पुरुष कहता है क्या जब हम कमा रहे तो तुम क्यों कमाएगी, और तुम्हें वो बाहर निकलने के लिए नहीं देता। आखिर नारी को निकलने बाहर क्यों नहीं देता है, ताकि उसे बाहरी हवा ना लगे, उसके चेहरे पर धब्बा या धुआं का समान कुछ भी ना लगे। क्यों, नारी को समझना चाहिए, नारी को कीड़ा का मतलब होता है खेल का सामान मानता है,
यानी उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं होता, धुआं धब्बा का उसके चेहरे पर दाग नहीं पड़ना चाहिए। तुम देखिएगा ज़्यादा क्या कहते हैं ऊंचे ऊंचे घरों में क्या नारी को काम करने का अधिकार भी नहीं होता, घर में सिर्फ टीवी देखना या पूरी परिस्थिति में जीना, और वो पूरी वातावरण में जीता, 2-4 उसके पीछे नौकर लगा रहता है, और उस पर अधिकार किसका होता है? पुरुष का। तो कहीं ना कहीं देखो नारी को एक पिंजरा में रखा गया कि उसके चारों तरफ से उसको काम करके कौन दे रहा है? नौकर दे रहा है। और किसके बात पे वो काम कर रहा है? पुरुष के बात पे, क्योंकि वो नारी को कीड़ा की वस्तु मानता है, खेलने की वस्तु मानता है। वो कभी नहीं सोचता कि नारी हमसे बाहर निकले और उसके चेहरे पर धुआं और धब्बा लगे। लेकिन नारियां इस बात को नहीं समझती, वो समझता इससे मेरा क्या है? विकास है। लेकिन नारी को अपने विकास करना चाहिए, अपना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर वो भी अपना विकास में पूरी तरीके से योगदान दे सकती है, एक आज़ाद पंछी बन सकती है। लेकिन ऐसा परिस्थिति आज भी देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन आज जगह चेंज देखने को मिलता है, शिक्षा जितना क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो नारी आज हर एक क्षेत्र में आगे जा रही है और अपनी हर एक क्षेत्र में लोहा मनवा रहा है, ठीक है। लेकिन तब पर भी आज भी परिस्थिति कहीं ना कहीं वहीं अटका हुआ है, और शिक्षा जितना बढ़ रहा है आगे तो आज स्थिति आगे बढ़ने को देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखो क्या मिलता है। नारी, नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा। ध्यान से देखें, नर और नारी, ध्यान से देखो, अगर एक ही द्रव का मतलब होता है पैसा और प्रतिमा का मतलब दोनों, जैसे हेड टेल होता है। अब हेड रहेगा तब टेल का वैल्यू है, टेल रहेगा हेड का वैल्यू, यानी दोनों के रहने पर तभी वैल्यू है, क्या एक ही के रहने पर दोनों का वैल्यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक समाज में नर के रहने पर ही नारी का वैल्यू है और नारी के रहने पर ही नर का वैल्यू है। एक समाज में अगर एक गाड़ी है तो उसका पिछला चक्का चलेगा तभी अगला चक्का चलेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से एक नर और दूसरी नारी के रहने पर ही समाज का जो ज्ञान होता है, यानी गाड़ी जो होता है, चल सकता है। हम कभी नहीं समझ सकते एक नर और एक नारी से ही पूरा समाज चल सकता है। नर और नारी दोनों के रहने पर ही समाज चल सकता है। एक ही द्रव की ढली क्या है? दो प्रतिमा है, यानी एक ही चीज से बना हुआ नर और नारी, दो प्रतीक है, एक नर का तो दूसरा किसका है? नारी का। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, आज की प्रत्येक नारी कहीं ना कहीं परछन नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं छिन्न नारी छिपी हुई है। कहता है आरंभ में दोनों चीज समान था, आज पुरुष के अंदर नारी का गुण है और नारी के अंदर पुरुष का गुण है, किंतु सदियों से नारी अपने भीतर नर और नर अपनी भीतर नारी के गुण को बेतरह दबा, परिणाम आज सारा जमाना मर्दाना और औरतानी जमाना बन चुका है, और जिसके कारण से पुरुष इतना कर्कश और कठोर उठा और युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे समय ध्यान नहीं उठता रक्त के पीछे पहुंचने वाला, जिनका सिंदूर बहने वाला उसका क्या हाल होगा, और ना सिंदूर वालियों को कोई फिक्र होती है और ना ही तो उसे जगह राय खुले हुए सिंदूर का आफत आने आशंका। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो ये महाभारत नहीं मचता, किंतु कुंतियों और गांधारियों के निश्चय आज भी निश्चेष्ट है। बालिक द्वापर कलिकाल में पहुंचते पहुंचते अपने नरता और अधिक दलन हो चुकी है, जहाँ कहीं भी फूलों की प्रदर्शना रेशमी वस्तुओं की हाट, नारियों के मन वहीं जमती है, जिन कांडों में फूलों के बाग उजड़ते हैं, रेशमी वस्तु को जला राख हो जाते हैं, संचालन नियंत्रण सारा भार उन्हें पुरुषों की डाल रखा जाता, आधी दुनिया उछलने कूदने में आग लगाने बुझाने में लगी है और दुनिया फूलों की सैर में। क्या कहता है? ध्यान से समझो इस बात को, आज नारी के अंदर पुरुष का गुण और पुरुष के नारी का गुण है, लेकिन स्थिति ऐसा है कि नर अपने अंदर नारी का गुण दबा चुका, नारी और अपने अंदर नर का गुण दबा चुका। सारा काम भारी काम कौन लिया? पुरुष लिया। अब जब भारी काम पुरुष लिया है तो सिंपल सी बात, गुस्सा और कर्कशता उसके अंदर आएगा और नारी घर में बैठी हुई रहती है तो उसमें कोमलता आपको देखने को मिलता है। लेखक के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अब तुम देखो सिंपल सा, जितना भारी काम है बाहर का काम किसका है? पुरुष का है, और महिला का काम क्या? अधिकतर आपको घर का काम देखने में, तो इस कारण से पुरुषों में गुस्सा आपको देखने मिले। यहाँ पर एक और तुलना बताया गया है कि अगर महाभारत होने से बच जाता, आपको पता होना चाहिए क्या महाभारत में वार्ता दो ही महिला के बीच हुआ था, क्या कहते हैं ये दो पुरुष के बीच हुआ था, कृष्ण और दुर्योधन के बीच हो गया था, और कृष्ण और दुर्योधन दोनों पुरुष था और दोनों के अंदर गुण क्या था? पुरुष के अंदर गुण लड़ाई वाला होता है, कभी भी उसके अंदर जो गुण होता है वो ये नहीं सोचता है क्या अगर लड़ाई हो जाएगा, अगर एक का मृत्यु भी हो जाएगा तो मेरा पीछे रहने वाला पत्नी का क्या हाल होगा, सिंदूर का क्या हाल होगा उस पत्नी का, वो कभी नहीं सोचता। इसलिए कहता है कि अगर कहीं ना कहीं महाभारत 18 दिन तक चला तो उसमें उतना मृत्यु हुआ था, अगर कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर किसके बीच होता? कुंती और गांधारी के बीच होता तो उतना बड़ा महाभारत रचने से भी बचा जा सकता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसा है कि जहां पर पुरुष अपना खून बहाने के लिए पीछे नहीं हटता। तुम लड़ाई का बात करेगा, पुरुष को देखना लड़ने को तैयार हो जाएगा, तुरंत मारपीट या मर्डर करने पर उतारू हो जाता है, लेकिन महिलाएं नहीं होती। महिलाएं सोचती है उसके पीछे पति होती है, उसके पीछे अपना उसका बच्चा होता है, जो सोचती है उसका परिस्थिति बाद में क्या होगा। लेकिन पुरुष ऐसा सोचने से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका माइंडसेट एक क्या होगा, क्या पूरा गुस्सा वाला हो गया, कर्कश हो गया, क्योंकि हर एक क्षेत्र में आज उसी का अधिकार दिखता है और जितना भी मजबूत काम दिखता है वो कौन काम करता है? पुरुष का। आज के जमाने में जहां आपको रेशमी वस्त्रों का हाट दिखेगा, ठीक है, और जहां पर आपको श्रृंगार प्रसाधन दिखेगा वहां पर पुरुष दिखता है, महिला दिखता है? पुरुष दिखता है, पुरुष नहीं सॉरी महिला दिखती है।
रेशमी कपड़ा का दुकान है, श्रृंगार प्रसाधन के लिए पुरुष जाएगा, है ना कभी ना, तो वहाँ पर कौन जाएगी? स्त्री जाएगी, वहाँ पर पुरुष नहीं दिखता। दूर से अब क्या कहते हैं, मेला है या हटिया है या बाजार है, आप बता सकते हो वहाँ अगर वहाँ श्रृंगार प्रसाधन का सामान मिल रहा है, अधिकतर कौन मिलेगा? महिलाएं, क्योंकि वो बढ़ चुका है समाज क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। लेकिन परिस्थिति धीरे धीरे में परिवर्तन आ रहा है। नर और नारी प्रचलित संबंध मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है और जरा भी संबंध नहीं सुधरते। शांति के मार्ग में सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष में अपने आप को इतना विहीन बना लिया, कर्म के बड़े छेद में पांव धरते हुए उसकी पतलियां कुम्हलाने लगती है। और पुरुष में कोमलता जो प्यास नारी भली भांति शांत कर देती है और पुरुष अपने भीतर कोमलता विकास क्यों करे? क्या कहता है? नारी इतना अपने आप को कमजोर समझ लिया, उसे दुर्बल बोलो। चाहे वो बड़ा क्षेत्र में तुम काम करने के लिए उसे बोल भी दो तो उसे इतना डर लगता है कि उस क्षेत्र में काम करने से पहले डर जाती है। और पुरुष को कोई दिक्कत नहीं, पुरुष को इतना जिंदगी मजबूत बनाया जाता है परिवार के द्वारा कि वो किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटता। तुम गांव में ही अक्सर देखना, जब मेला जब जाया जाता है, तुम भाई बहन होगा तो तुमको दिया होगा बैट बॉल खरीद के, और लड़की को क्या, दीदी को क्या दिया? गुड़िया, गैस, चूल्हा। क्या पता चलता है क्या बेटा मजबूत है वो बैट बल्ला खेलेगा और बेटी क्या करेगी? चूल्हा गैस पे खाना बनाएगी। अब वहां से महिला के वो छोटी बच्ची के दिमाग में क्या आएगा? मेरा काम क्या है? खाना बनाना, मेरा काम बाहर का नहीं है। पुरुष को खरीद के देगा बड़का जहाज, ट्रक, और महिला को क्या देगा? गैस सिलेंडर, है ना, मिट्टी वाला 4 टका वाला लोटा, वही देगा। क्या पता चलता है इससे? क्या तुम्हारा काम बाबू घर में है और तुम क्या, और पुरुष का काम बाहर है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं से समाज में बंटवारा होने लगता है और जिसका परिस्थिति आज देखने को मिलता है। महिला आज बड़ा क्षेत्र में जाने हिचकिचाने लगती है क्योंकि उसका वो इस प्रकार से समाज में विकास नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ जाता है बच्चे पर। क्या जिस प्रकार से आज भी तुम समाज में बात करेगा, किसी घर में बेटा या बेटी पैदा होता है, अगर बेटा पैदा ना होता है बेटी वो दुखी हो जाता है। रीजन ये है, ऐसा माना जाता है कि परिवार में अगर बेटा होता है तो उसका वंश को आगे बढ़ाता है। यही बात है, वंश को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। अगर सबको ही बेटा सोचेगा तो फिर बेटी कैसे सोचेगा? अगर जो बेटा सोचने वाला है, ठीक है, जो बेटा सोच रहा है, अधिकतर पुरुषों की सोच होती है। और यहाँ पर एक क्या कहते हैं, गर्भनिपात भी आपको देखने मिला, जो कि भारत का सबसे खराब परिस्थिति बोलो, सरकारी तरफ से इसको रोक है। ठीक है, क्या जन्म लेने से पहले ये पता लगा दिया जाता है गर्भवती होने के दौरान ही क्या वो बेटा है या बेटी है। और तुमको पता है इतना खराब परिस्थिति भारत में, क्या अगर बेटी रहता है उसको पेट में ही, गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये दुनिया में उसे आने भी नहीं दिया जाता है। एक बेटी होने का क्या परिस्थिति है। और भारत में इस जो चेक होता है इसका, इस पर रोक है, तब पर भी चोरी छिपे ये होता है। ठीक है, और इस पर क्या कहते हैं, सरकार कितना रोक लगाने का प्रयास करती नहीं होती है। एक महिला की परिस्थिति देखो, एक बच्ची की परिस्थिति, वो कोख में रहता है तभी से उस पर अत्याचार करना प्रारंभ हो जाता है। हमारा समाज आज यहाँ पहुँच चुका है और हम लोग कहते हैं विकास किए हैं। क्या करेगा? आगे देखो, इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वही नहीं जो रोमांटिक कवि और चिंतकों के लिए कहने की बात है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा प्रेरणा देने की ही नहीं बनी है, जीवन यज्ञ और हिस्सा। और यहाँ पर यानी कहने का अर्थ कवि को बताता है कि नारी प्रेरणा के लिए, रिझाने के लिए नारी हर एक क्षेत्र में भाग ले सकती है, नारी हर एक काम को कर सकती है। नारी के हमें कम आंकना नहीं चाहिए, नारी को पूरा उसी प्रकार से छूट दिया जाना चाहिए जैसे पुरुष को दिया जाता है। और नारी भी अपने अधिकार को क्या कर सकते हैं? मजबूत कर सकती है। इसलिए नारी को हमें समाज में पूरी तरीके से बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए और नारी को हमें कम समझना नहीं चाहिए। एक पढ़े लिखे होने के नाते नर के जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना नारी को भी अधिकार मिलना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ देखिए, यही नहीं, पेज नंबर 50 का अंतिम पैराग्राफ देखिए क्या कहता है। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी को और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। गांधी जी की अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना क्या टिक आउट करेगा। गांधी जी अपने जो अंतिम की साधना क्या था और उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी, उनकी किताब का नाम क्या है? बापू मेरी माँ। कहता है क्या हर एक व्यक्ति के अंदर नारी का गुण होना चाहिए और उसे दिखावा करना चाहिए। और ध्यान रहे क्या जो महात्मा गांधी है वो जब उसका अंतिम दिन था, नारीत्व का गुण का साधना किया था और उसी पर एक किताब लिखी थी उनकी पोती, जिसका नाम क्या था? बापू मेरी। पूछा जा सकता है कि गांधी जी पर लिखा गया किताब उनकी पोती के द्वारा क्या नाम था? बापू मेरी माँ। बापू मेरी माँ किस पर लिखा गया था? गांधी जी पर। और माया सहिष्णुता भीरुता स्त्रियोचित गुण है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है पुरुष में कोई दोष या दया सहिष्णुता नहीं, भीरुता एक अच्छा पक्ष है। पुरुष मनुष्य को आवश्यक विनाश से बचाता है, उसी प्रकार से औषधाय साहसा और शूरता का वर्णन कहीं नारी तो मर्यादा और नश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं। नर और नारी जब तक अलग है तब नारी दोनों में अधूरे हैं, बल्कि इस बात का पुरुष और नारी की ज्योति जगह और प्रत्येक नारी पुरुष का अक्सर आभास। क्या कहता है? नर और नारी का नश्वर ये नहीं बताता है एक नर नारी के बिना अधूरा है, एक नारी नर के बिना अधूरा है। यहाँ पर पूरी तरीके से यह बताने का
प्रयास करता है एक नर के अंदर नारीत्व का ज्योति जगे और एक नारी को पुरुष का आभास होना चाहिए। कहने का अर्थ है संपूर्ण चैप्टर का सार यही है कि आज भारतीय समाज में जिस प्रकार से नर नारी बंटवारा हो चुका है वो बंटवारा बिल्कुल गलत है। प्राचीन जमाने में ऐसा नहीं था, लेकिन जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब हमें देखने को मिलता है नर नारी हमारे समाज में बढ़ जाता है, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। एक समाज के विकास के लिए और विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए एक पुरुष और एक महिला दोनों का परिस्थिति समाज में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और एक शिक्षित व्यक्ति और हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि महिलाओं को रिझाने वाले या खेल का वस्तु या मंदार की हार या जूही की माल या फूलों का हार हमें नहीं समझना चाहिए। और एक महिला को भी समझना चाहिए क्या उसे अपना सब चीज पुरुष के अधिकार में नहीं देना है और अपने अधिकार को कहीं ना कहीं पहचानना है। ये सारा चीज किसके माध्यम से संभव हो सकता है, जब वो महिला शिक्षित होगी तब। अंततः लाइन में लिखते यही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की पुरुष पुरुष में प्यारी। तुम अगर कविता क्या कहते हैं कहानी भी सुना होगा उसमें भी तुमको देखने को मिला होगा, अगर गाना सुना होगा तो उसमें काफी गाना देखने को मिलेगा जिसमें महिलाओं को रानी बताया जाता है ना, और महिलाओं को सपना बताया जाता है। एक गाना भी था ना, तू नींदों की रानी मैं प्यार का सपना, ऐसे कुछ गाना था, याद है किसी को? क्या गाना था? क्या था? तू नींदों का रानी मैं प्यार का सपना, है ना। तुम नींदों की रानी, नींद में रानी है वो, और प्यार का सपना क्या है? लड़का है। गाना में भी तुम देखिएगा अक्सर जब गाना आता है, आज तुम भोजपुरी गाना सुनेगा उसमें सबसे गंदा जो गाता है, सबसे परिस्थिति गंदा स्त्री का दिखाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हमारा समाज आज पुरुष प्रधान हो चुका है। गाना हो चाहे कविता हो उसमें अधिकतर महिलाओं की परिस्थिति खराब दिखाते हैं। लेकिन कुछ कविता हो जाएगी जैसे इलाहाबाद की तोड़ती पत्थर पे आपको देखने को मिलेगा, वो सब में महिलाओं की मजबूत परिस्थिति दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सा कवि का ऐसा हुआ जिससे महिलाओं को क्या माना, पाप की खान माना, परिस्थिति खराब माना, निवृत्ति मार्ग का व्यक्ति महिलाओं को साफ ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। और यहाँ में ये समझने को मिलता है नर और नारी का दोनों का गुण क्या है, समान है और समाज में उससे समान वैल्यू दिया जाना है। तो